बीएड वर्सेस बीटीसी, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल हुआ है या नहीं हुआ है। इट मींस आपकी जो पुनर्याचिका होती है हम उसकी यहाँ बात करने वाले हैं, और अगर होती है तो कैसे होती है, क्या उसमें देखा जाता है, क्या देखा जाता है, हम उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की, अपने क्लास की। तो इसमें हम जानेंगे कि रिव्यू पिटीशन जो है वो दाखिल हुई है या नहीं हुई है। तो मैं बता दूं कि क्या रिव्यू पिटीशन जो दाखिल हो गई है, कुछ बच्चों का सवाल था और नहीं हुई है, तो उसमें जो उत्तर मैं आपको बताने वाला हूं वो क्यों नहीं हुई है, उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा, कितनी राहत मिल सकती है, इन सभी बिंदुओं पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो बिंदु है उसमें हम देखते हैं कि अभी जो मांग है वो कंडोनेशन की मांग है। क्या है? कंडोनेशन। समझिएगा, आप सुने होंगे, यहां देखिए मैं लिख दे रहा हूं, CONDATI, कंडोनेशन। ठीक है, कंडोनेशन जो होता है इसमें होता क्या है कि 30 दिन के अंदर रिव्यू पिटीशन डालनी होती है। क्या होती है? 30 दिन के अंदर, यानी कि जो भी फैसला आया उसके 30 दिन के अंदर हमें रिव्यू पिटीशन डालनी होती है। और हम जैसे मान लीजिए कि अभी जो फैसला बीएड वाला, बीएड वर्सेस बीटीसी का 11 अगस्त को आया था, तो 11 अगस्त से 11 सितंबर तक की डेट थी जिसमें आप रिव्यू पिटीशन जो है डाल सकते थे। उसमें यह मानना होता है कि ये फैसला सही नहीं है, इस पर पुनर्याचिका जो है हम फिर से आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप पुनर्बहस इस पे करेंगे और दोबारा से फैसला आप इस पे देंगे। और इन केस यदि आप 30 दिन के अंदर रिव्यू पिटीशन नहीं डाल पाते हैं तो सबसे पहले माफी मांगी जाएगी। किससे? कोर्ट से जो है माफी मांगी जाएगी और वजह बतानी पड़ेगी क्यों नहीं 30 दिन के अंदर आपने रिव्यू पिटीशन डाली, उसका कारण बताएंगे। और कारण में जो भी आपका कारण होगा कि आप उसके अगेंस्ट पॉइंट इकट्ठा कर रहे थे या एनसीटी से बात कर रहे थे उन बिंदुओं पे, या जो भी कुछ हो आपको वो बताना पड़ेगा और माफी मांगना पड़ेगा। फिर कोर्ट की बात करें तो वो पता नहीं आपके माफीनामे को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, ये भी एक उनका प्रक्रिया है। और इसके बाद अगर एक्सेप्ट करते हैं तब उस पर पुनर्बहस होगी, और नहीं करेंगे तो वहीं से वो रिजेक्ट हो जाएगी। इन सबके बाद जाके रिव्यू पिटीशन जो है अगर एक्सेप्ट होती है तो उसके आगे क्या होता है उस पर हम चर्चा करेंगे। अब होता क्या है कि इस पर फिर बहस चलेगी, कानूनी प्रक्रिया के अधीन जो भी चलनी होगी वो चलेगी। फिर देखा जाएगा क्या इस फैसले के माध्यम से सभी बच्चों के साथ न्याय हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे कि जो भी उस फैसले में जो जजमेंट होगा उस जजमेंट को फिर से तौला जाएगा कि क्या ये जजमेंट सभी के लिए एक समान रूप से लागू होता है या नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि वो फैसला किसके लिए सही है, किसके लिए गलत है। जैसे बीएड वालों के खिलाफ था तो उसको फिर से देखा जाएगा क्या ये बीएड वालों के सच में खिलाफ था, तो उन सभी चीजों को जांच परख के बाद उस पर पुनर्बहस होगी। और पुनर्बहस के बाद अगर उस फैसले में कुछ त्रुटियां होंगी तो उसको फिर से उसे प्रकाश में लाया जाएगा और उस फैसले को बदला जाएगा। होता क्या है कि जैसे समझिएगा कि जिन छात्रों ने रिव्यू पिटीशन दाखिल की है उनमें ज्यादा छात्रों की जो मांग है हम उन पे बात कर रहे हैं, उनको फोकस कर रहे हैं कि उनकी क्या मांगे हैं। जो बच्चे हैं जो दाखिल किए हैं रिव्यू पिटीशन, उसमें सबसे पहला उनका जो पॉइंट है वो उनका कहना है कि 11 अगस्त के बाद लागू की जाए, यानी कि उसके पहले का जो ब्रिज कोर्स किया उन्होंने, जो बीएड वालों ने ब्रिज कोर्स करके जो बीटीसी के समकक्ष आ गए हैं, उनका ये कहना है कि ये जो भी नियम है 11 अगस्त के बाद लागू किया जाए, ना कि 11 अगस्त से पहले। तो अब देखिए इसमें दूसरे पॉइंट की बात करेंगे। तो दूसरा पॉइंट उन लोगों का रिव्यू पिटीशन में ये रहेगा कि जितने लोगों ने 2018 से 2023 तक ब्रिज कोर्स किया है कम से कम उनको राहत दी जाए। क्या किया जाए? जो लोगों ने 2018 से 2023 तक के बीच में ब्रिज कोर्स किया है, बीएड ब्रिज कोर्स, उनको राहत दी जाए। तो ये चीजें जो है निकल के आई हैं, इसलिए मैं आपसे बताया हूं। और जैसा कि बीएड को किस आधार पर मना किया गया है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का, कि बीएड के पास वो गुणवत्ता नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है, यानी कि गुणवत्ता के आधार पर मना किया गया है। इनके अंदर गुणवत्ता नहीं है, इसका आधार माना गया है कि ये बीएड वाले जो हैं 1 से 5 तक बच्चों को गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान नहीं कर पाएंगे, इनका ये मानना है। अब समझिएगा इसमें कुछ अपनी भी राय है। तो मेरी अपनी जो राय है, मेरा जो मानना है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मेरा अपना मानना है कि इस फैसले में बदलाव लाया जा सकता है। जी बिल्कुल लाया सकता है। कि जब एनसीटी का कहना था कि बीएड अभ्यर्थी 6 महीने का ब्रिज कोर्स करके प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, और माननीय कोर्ट ने इसको भी गलत ठहरा दिया।
क्या किया, इसको भी गलत ठहरा दिया अपने फैसले के अंदर। तो ये जो ब्रिज कोर्स था इसको इनको वैलिड ठहराना चाहिए था। अगर मान लीजिए आप बीएड बाहर कर रहे हैं तो बीएड वालों को कुछ तो समय देना चाहिए था, जैसे कि 6 महीने, इसको 6 महीने ना करके इसको आप साल भर कर लेते हैं, 6-6 महीने के तौर पे कर लेते हैं। अगर ये तब भी कर लेते तब भी इन बच्चों के जो उम्मीद थी, जो इनको बीएड करने से लेके सीटेट टेट क्वालिफाई तक की इनकी जो मन में उम्मीद थी वो ये बरकरार रहती। तो कहीं ना कहीं इन बच्चों के साथ ये गलत हुआ है। एक बार इस पे जो पुनर्याचिका में इस पॉइंट पे फोकस जरूर करना चाहिए। उन सभी बच्चों को जो रिव्यू पिटीशन डाल रहे हैं उनको जरूर इस पे फोकस करना चाहिए कि इस पे क्या चीज सही है और क्या गलत है। तो इस पे जरूर आप सभी अपने रिव्यू पिटीशन इस पॉइंट को जरा हाईलाइटेड करिएगा कि जो ब्रिज कोर्स है 6 महीने का, इसको आप टाइम पीरियड बढ़ा लीजिए, 6 महीने के बजाय इसको साल भर कर लीजिए। लेकिन ये जो आपका टाइम है, यानी कि जो साल भर का टाइम हो जाएगा तब भी आप एलिजिबल हो जाएंगे, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बीएड वालों के लिए। तो मेरा यही मानना है कि आप टाइम पे बहस करिए, बहस करवाइए, ताकि अगर टाइम मिल जाता है तो आपका सारा काम हो जाएगा। जो ये फैसला है, इस फैसले में थोड़ी सी जो संशोधन हो सकती है वो यही हो सकती है। बाकी अब हर चीज को आप समझ पा रहे हैं बहुत बेहतर ढंग से, और जो कुछ मेरे पास था उस पर हम यहाँ चर्चा किए हैं रिव्यू पिटीशन पे। आगे कुछ भी अगर बात आती है तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे, और कोई भी अपडेट्स अगर बीएड वर्सेस बीटीसी से होगी तो आप उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और हमारे चैनल पे ऑथेंटिक न्यूज़ आपको प्रोवाइड की जाती है, ना कोई किसी भी प्रकार की कोई अफवाह फैलाते हैं। तो इस पे आप भरोसा रख के इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और जो भी चैनल पे नए हो या पहली बार विजिट किए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज सेशन को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों को शेयर करिएगा। तो चलिए, और मैं आपको बता दूं कि एक अपडेट्स है उसको भी आप नोट कर लीजिएगा कि अभी क्या है कि आपको बीपीएससी टीआरई जो 2.0 है उसमें 6 से 8 तक के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी, नियर अबाउट 50,000 से ऊपर की वैकेंसी जो है आने वाली है। तो उसकी तैयारी में आप जुट जाइए, क्योंकि बहुत अच्छा चांस है इसमें। बीएड वालों को बहुत अच्छा मौका मिला है, तो आप अपनी तैयारी जो है वो बढ़ा लीजिए, इंक्रीज कर लीजिए, बहुत ज़्यादा घबराइए मत। अपनी तैयारी को एक अच्छे रास्ते पे लेके चलिए, एक अच्छे वे में लेके चलिए, जहां से आप 6 से 8 तक की परीक्षा में सफल हो सके। मेरी यही शुभकामनाएं हैं आप सभी को। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।